अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम हेयर विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको एक ऐसी मेंटल स्टेट के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जिसमें आपको ये फ़ील हो सकता है कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जो एक्सपीरियंसेस आप देख रहे हैं, जो कुछ आप विटनेस कर रहे हैं वो एक्चुअली रियल नहीं है, जबकि वो सब गैर हकीकी है। आज एक ऐसी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं। आई एम ज़ुरैर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। दोनों जो हैं वो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड्स हैं जो इंसान इस चीज़ से गुजरता है, उसको लगता है कि उसके सराउंडिंग में जो कुछ वो देख रहा है वो एक्चुअली रियल नहीं है, बल्कि इट्स लाइक अ मूवी एक्सपीरियंस। ठीक, जिस तरह से आप एक मूवी देखते हैं और आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं, डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन में भी आपकी जो मेंटल स्टेट होती है वो सेम उसी तरह से वर्क करती है। आपको लगता है कि आपके सामने कोई मूवी चल रही है और उस मूवी में यू आर लाइक अ कैरेक्टर। ठीक है, आपको फ़ील होता है कि जिस तरह से आप जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि वो चीज़ें एक्चुअली आपके साथ हो रही हैं। सो इट्स मोर लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसमें आपकी मेंटल स्टेट जो है वो रियलिटी से हट जाती है और आपके सामने जो भी हो रहा होता है, जो लोग होते हैं, वो सब आपको एक कैरेक्टर की तरह लग रहे होते हैं। अब दोनों टर्म्स में यानी कि डीपर्सनलाइजेशन में एंड डीरियलाइजेशन में डिफरेंस है, तो चलिए अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। बिफोर आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों ही एक सिंड्रोम है, दोनों डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकते हैं, किसी साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ मैं दोनों को डिफाइन करूँगी और आपको डिफरेंस बताऊँगी और आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि दोनों एक्सपीरियंसेस जो हैं वो इंसान या इंडिविजुअल किस तरह से फील कर सकता है। फर्स्टली डीरियलाइजेशन की बात करते हैं कि डीरियलाइजेशन क्या होता है। तो डीरियलाइजेशन में ये होता है कि जो रियलिटी में जो आपकी रियल लाइफ होती है, लाइक जिस तरह से अभी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो रियल हैं, राइट। लेकिन जो इंसान डीरियलाइजेशन से गुजर रहा होता है उसको लगता है कि ये सब रियल नहीं है, ये सब एक मूवी की तरह उसके सामने चल रहा है, या वो इस चीज़ को इमेजिन कर रहा है। उसकी फीलिंग्स जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन रियलिटी वो रियल नहीं है। दैट्स वाई हम इसको डीरियलाइजेशन कहते हैं। इसके नेम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि डीरियलाइजेशन, ठीक है, दैट मीन्स कि जो रियलिटी में हो रहा है वो उस इंसान को रियल नहीं लग रहा और वो उसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहा, और उसके लिए वो जो मेंटल स्टेट है वो एग्जैक्ट है, उसको वो रियल लग रही है। उसको लग रहा है कि वो चीज़ वो विटनेस कर रहा है, लाइक वो ख़ुद को भी उस रियलिटी में एक कैरेक्टर की तरह देख रहा है, उसी तरह से उसको परसीव कर रहा है और उसी तरह से उस पर एक्ट भी कर रहा है। हम दूसरी टर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज़ डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लाइक इंडिविजुअल को ये फीलिंग आती है कि उसकी बॉडी और सोल जो है वो डिटैच्ड है, उसमें वो कनेक्शन नहीं देख पाता। उसको ये फीलिंग आती है कि उसकी बॉडी और सोल में कोई डिफरेंस है। वो अपनी मेमोरीज़ को, अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी बॉडी को इस तरह से देखता है कि वो किसी और की बॉडी में है। लाइक अगर उसका आर्म है या लेग है, उसको लगता है कि वो रियल नहीं है या वो किसी और की है, और उसको एक बड़ा रोबोटिक सा एक्सपीरियंस होता है। उसको ये फीलिंग आती है कि जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो रियल नहीं हैं। दैट मीन्स कि वो डीपर्सनलाइज करता है, वो अपनी पर्सनल बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को, अपनी सोल को, हर चीज़ से वो डिस्कनेक्टेड फील कर। एक एग्जांपल से मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि डीरियलाइजेशन इस तरह से होती है कि जिस तरह से आपके दरमियान एक ग्लास का कर्टन हो, ठीक है, या एक ग्लास की विंडो हो, ठीक है, और आप पीछे से बैठ के जो सामने हो रहा है उसको देख रहे हैं, उसको विटनेस कर रहे हैं। तो डीरियलाइजेशन में भी आप अपनी रियलिटी को इसी तरह से देख रहे होते हैं। आपको ये फील होता है कि आप उस ग्लास विंडो के पीछे हैं या उस ग्लास डोर के पीछे हैं, और उस शीशे के बाहर जो है आपको जो नज़र आ रहा है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब नज़र आ रहा है। सो दैट मीन्स कि आप रियलिटी को उस नज़र से देखते हैं। और जिस तरह से मैंने डीपर्सनलाइजेशन का बताया कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ बॉडी एक एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी सोल और बॉडी को बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, आप डिटैच फील करते हैं, बिकॉज यू फील लाइक एन ऑब्जर्वर टू इट। ठीक है, आपको लगता है कि यू आर ऑब्जर्विंग अ सिचुएशन और आप उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो सिचुएशन आप ही के साथ हो रही होती है।
लेकिन आप उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअली ये हो रहा है या सिर्फ आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को कोई ब्लरी विजन्स भी नज़र आते हैं, ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस जो वो देख रहे होते हैं या जो रियल टाइम इवेंट्स हो रहे होते हैं उनको वो ब्लरी नज़र आते हैं, या फिर उनको वो कार्टूनिश फॉर्म में नज़र आते हैं, या उनका साइज़ और शेप जो है वो डिफरेंट नज़र आ सकता है। तो उसकी जो परसेप्शन है, जिस तरह से वो चीज़ों को परसीव कर रहा होता है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़ों को लेकर डिस्टॉर्टेड हो गई होती है, उसकी मेमोरीज़ भी डिस्टॉर्टेड हो सकती हैं और वो काफ़ी सारे एरियाज़ में स्ट्रगल करना शुरू कर दे। अलावा ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करते हैं, वो सिचुएशंस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, वो बहुत अलर्ट रहने की कोशिश करते हैं, वो उनका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन से सफ़र कर रहे हो। लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। डिस्टॉर्टेड मेंटल स्टेट्स की जो कॉजेज़ हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि क्लाइंट ने डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा देखा हो, या वो फिज़िकली बहुत अब्यूज़ हुआ हो, या वो किसी साइकोलॉजिकल इलनेस से। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर किसी की ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है, पहले अगर उसने कभी ड्रग अब्यूज़ किया हो या रिसेंटली कर रहा हो, तब भी उसे डीरियलाइजेशन वो फेस कर सकता है। फिर जो है किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, लाइक किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरा है या स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरा है, तब भी वो इस मेंटल स्टेट में जा सकता है। ऐसे लोग जो हैं उनमें इनसाइट डेवलप हो जाती है, जल्दी वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है या वो रियलिटी से हट रहे हैं। वैसे लोगों को इंसाइट होती है तो वो साइकोलॉजिकल हेल्प की तरफ भी जाते हैं और इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प भी प्रेफर करते हैं, और इस चीज़ को ट्रीट भी किया जाता है। वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मिलके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और वो फिगर आउट करते हैं कि एक्चुअली जो रियल कॉज है जिसकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है, तो वो उसको फिगर आउट करके आपका प्रॉब्लम होता है, वेदर इट्स योर साइकोलॉजिकल इलनेस या कोई स्ट्रेसर है या अब्यूज़ की हिस्ट्री है, तो वो उस पर काम करते हैं और इस सिम्टम को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल। वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ कॉन्टेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।